हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज आपका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले के 11 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी की लिंक पर क्लिक करके उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से देख लें। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, कल्पना दत्त या प्रीति लता वाडेकर को? तो इसका सही उत्तर है साथियों मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, पुष्यभूत राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? दोस्तों, पुष्यभूत राजवंश की वंशावली किस अधोलिखित राजा के नाम से प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, नरवर्धन या आदित्यवर्धन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नरवर्धन। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृति सबसे प्राचीनतम है? पूछा गया कि अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृति सबसे प्राचीनतम है? जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है साथियों ये ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उससे पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन राजतंत्र में, 10 राजतंत्र में या 16 महाजनपद व राजतंत्र में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 16 महाजनपद और राजतंत्र में। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? दोस्तों, महात्मा गांधी की अगर बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? स्थानीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या ग्लोबल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। अगला और सातवां नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों, असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, पूछा गया असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 ईस्वी में? तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करें साथियों तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन? तो इसका सब उत्तर हो जाएगा सही उत्तर जो है वो जल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है।
अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, गोदावरी नदी निकलती है। दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, बैतूल से, नासिक से या महाबलेश्वर से। तो गोदावरी नदी की अगर बात करें साथियों तो गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किस किस को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को, लाल सागर से अरब सागर को, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को या भूमध्य सागर से अरब सागर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर से लाल सागर को। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा कहाँ का शासक था? दोस्तों प्रभाकर वर्धन जो थे ये वर्धन वंश के पहले शासक थे। पूछा गया कि ये कहाँ के राजा थे? थानेश्वर के, कुरुक्षेत्र के, गीतावर्धन के या पटना के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर के। जो प्रभाकर वर्धन थे ये थानेश्वर राज्य के शासक थे। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में, 1545 में, 1555 में या 1526 में। तो पानीपत के दूसरे युद्ध की अगर बात करें साथियों तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच अगर ताशकंद समझौते की बात करें, पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में, 1962 में, 1965 में या 1971 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता दोस्तों वर्ष 1966 ईस्वी में हुआ था और इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। अगला और 15वां नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1920 को, 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1920 को या 19 अप्रैल 1919 को। तो अमृतसर का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की अगर बात करें, पूछा गया आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या राजा राधाकांत देव ने। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला और 18वां नंबर प्रश्न साथियों, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 8.61%, 14.66%, 15.30% या 9.87%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 8.61%। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत था वो 8.61% था। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दाएं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? दोस्तों दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सोन, सिंध या कोसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कोसी। कोसी नदी जो है ये दाएं ओर से आकर गंगा नदी में मिलती है और यह गंगा की दाएं ओर की सहायक नदी है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का साथियों,
बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? उच्च वाष्पोत्सर्जन के कारण, जलीकरण के कारण, वर्षण के कारण या नदी के जल का अंतःस्रवण इसके कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नदी के जल के अंतःस्रवण के कारण बंगाल की खाड़ी में जल की लवणता निम्न होती है। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।